नाजरीन अदावत का गुजरे शुमारा नलेगा हाजिर है जमातली बानियां दे पेश है खबरों की तफसील। जुमारात ना जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी का 3 MLA ना मार्शलों के जरिए बेदखल कर दियो गयो। जद वे सड़कों ते इमारतां का महकमा मा मबीनाबाद अनवानी ते सिला मुतासरीन ते गल करने की इजाजत ते इनकार पर अपनो एहतजाज जारी रखने वास्ते ऐवान में दाखिल हुआ। वक्फा सवालात के दौरान बीजेपी MLA ने हालिया सिला पर बहस को मुतालबो क्यों ते क्यों कि उन्होंने इस मसला पर एक नमी तारीख इल्तवा पेश की है। ताम स्पीकर ने फैसला दियो कि एक बार तारीख इल्तवा मुस्तरद हो जाने के बाद उसना मामला पर तारीख पेश नहीं की जा सकती। स्पीकर का जवाब से नाराज हो गया कायद हिजबुल इख्तिलाफ सुनील कुमार शर्मा ने हुकूमत पर सैलाब की सूरत हाल पर बहस से बचन को इल्जाम लगायो। स्पीकर की पास बार बार अपनी नशता पर वापस आने की हदायत के बावजूद एहतजाजी MLA ने अपना मुजाहरा जारी रखियो। हुकूमत मुखालिफ नारा लाया ता बीजेपी MLA ने अपना एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी। बीजेपी का 3 MLA RS पठानिया सुनील भारद्वाज ते सुरेंद्र कुमार ईवान गया में दाखिल हुआ वर आखिरकार मार्शल ने उन्हें बारक कर दियो। असेंबली इजलास का 5वां त्याड़ा है कायद हिजबुल इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने सलामती मुतासरा बहाली को मसलू चायो ते हुकूमत की संजीदगी का फकदान व तनकीद की। उन्होंने एनसी हुकूमत का तहत दिगर घोटाला ते बदनवानी का मामला न उजागर कियो ते टेंडर मुख्तस कन ते सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल की CBI तहकीकात को मुतालबो कियो। शर्मा ने इस गल पर भी जोर दियो कि रोजाना अजरत आला मजदूर सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं ते उन मसला पर मामूली गल्ला के बजाय संजीदगी ते गलबात की जानी चाहिए। बाढ़ की तबाही से लोग त्रस्त हैं और सरकार नॉन सीरियस है। अभी तक सरकार ने इन इश्यूज पे बिल्कुल भी कोई कदम, कोई इकदाम नहीं उठाया। लगातार स्पीकर साहब ने इस इशू को वहां पे आने नहीं दिया, जिसका हमें इतराज था और हमने नाराजगी अपनी जाहिर की। दूसरा सबसे बड़ा जो आज हमारा मुद्दा था वो एक्सेलसर के फ्रंट पेज पे जो स्टोरी रिवील, वो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी के सामने सवाल निशान खड़ी करती है। इतनी फाइनेंशियल डिविएशन और विद एविडेंसेस कहा है अखबार ने कि ये धांधली हुई है, स्कैम हुए हैं। ऐसे कितने ही डिविजन्स होंगे जिनमें इतने स्कैंडल्स हुए हैं। सिंगल टेंडर, एक टेंडर पे अलॉट किया है। 18 नवंबर को ही कितने टेंडर से अलॉट किए हैं, एक टेंडर आया और रिवार्ड किया है उसको। आप ये माने कैजुअल लेबर्स को भी इससे झटका है। जिन कैजुअल लेबर्स को इस पब्लिक एक्सचेकर का इस्तेमाल करके उनको रेगुलर करना चाहिए था, वो इनके घरों में लगे। तो क्या सबसे बड़ा जो इस वक्त झटका है, सबसे बड़ी जो बीमारी है समाज में, वो करप्शन नहीं है? तो यही करप्शन अगर ये ठीक करेंगे तो इसी से डेली वेजेस का मसला हल होगा। सुनील जी, चूंकि आज असेंबली का सेशन भी जारी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिसमिस भी किया। कोई भी इंडिविजुअल खतरा हो उसे डिसमिस करना चाहिए, उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। ये मोदी सरकार की एक क्लैरिटी है और इसमें किसी को भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। जिस विधायक ने ये बात उठाई वो विधायक एंटी नेशनल मानसिकता से पीड़ित है, वो पूरी पार्टी। आप मान के चलिए, जब जब उस पार्टी के हाथ में हुकूमत आई है, उन्होंने आतंकवाद के लिए रोना रोया है, उन्होंने अलगाववाद के लिए रोना रोया है, उन्होंने पत्थरबाजों की वकालत की है। तो उनके पास कौन से मॉरल ग्राउंड से वो ये कहें कि भाई किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करना। नोबडी इज अबव द लॉ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA तनवीर सादक ने आज असेंबली में मंजूर होने वाला
चार नवा बिलों को स्वागत किया। उन्होंने ऐवान में क्यों कि बीजेपी एमएलए लगातार शोर मचा गए कार्रवाई में खलल पा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर कोऑपरेटिव सोसाइटियां ना कमजोर करने को भी इल्जाम लाया। उन्होंने क्यों कि हुकूमती वज़रा गुज़श्ता 10 साल के दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटियां ना पुजन वाला नुकसान ना ठीक करने वास्ते कम कर रहा है। उनका दर्ज था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी है उनको एम्पावर करे। यहाँ पे जो लोग हैं चाहे वो आर्टिजन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हमारी खवातीन है, उनको एम्पावर करने की। लेकिन कुछ इसमें इंटरफेरेंस आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी वीक आ गई। और मैं ये चीज मेंशन करना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में इन सोसाइटीज को इतना वीकन कर दिया है। और एक बहुत बड़ा रोल आता है हमारे मंत्री जी जावेद अहमद डार साहब का कि जो तबाही पिछले 10 साल में हुई उसकी बेहतरी ये करे। उसमें ऑब्वियसली इनका हाथ तो बहुत बड़ा है। 10 साल में सर 10 साल में चैलेंजेस बहुत है। अनफॉर्चुनेटली जो आज की डेट में सर मुझे लगता है सर मेरे अपने ही तजवीज होगी। सर मेरी बात सुनिए, वो तो वहां से हमेशा सर मेरी मंत्री जी से एक बहुत मोहतबारा गुजारिश होगी कि मॉडर्नाइजेशन की बहुत जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। मुझे लगता है आपको इसकी एफिशिएंसी के लिए जो हमारा जो डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव उसको एफिशिएंट बनाने के लिए आपको डिजिटलाइजेशन और इसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी जो है जेडिबल कंस्टिट्यूएंसी उसमें भी आर्टिजन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सब है। सर आप जैसे फिशरमैन कोऑपरेटिव जाल में कर सकते हैं, आर्टिजन कोऑपरेटिव जेडिबल में कर सकते हैं, ऐसी बहुत चीजें करनी है। देखिए सर हम लोग तो यहाँ आए हैं काम करने के लिए, उनकी तरह नहीं डिप्टी सीएम साहब के ऊपर उंगली उठाएगा आपके इनका काम गुरेज़गा एमएलए नजीर गुरेजी ने क्यों कि जम्मू कश्मीर में SC ST रिजर्वेशन की आईनी जमानत दी गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में तफजात व नजरसानी का वजीर आला उमर अब्दुल्ला का फैसला की हमायत की। असेंबली में अफरा तफरी पैदा करने वास्ते बीजेपी एमएलए की मजम्मत की ते क्यों कि ऐवान को मकसद अवामी मसाइल न हल करना है। तंगुरुजी ने मजीद क्यों कि हुकूमत सैलाब ते होने वाला नुकसानात का मुआवजा वास्ते सरगर्मी ते जायजो ले रही है। रिजर्वेशन का सवाल है ST और SC, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ दिया गया है और ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ST और एक लाया, फिर उन्होंने यहाँ वो इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड के लिए 10% रखा और सर ये गेंद जो है हमारे सर डाल दी। ये मुसीबत हमारे सर डाल दी। हालांकि हमें उस मुसीबत को लेना नहीं चाहिए था, बिकॉज ये हमारा दायित्व ही नहीं बनता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उसमें कहा कि मैं कोशिश करूंगा इसको 8 पार करने के लिए। जनरल वाले को जनरल सही कह रहे हैं, एज पर पॉपुलेशन 50%, अगर जनरल कैटेगरी उनको अपना 50% मिलना चाहिए और ST और SC को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। लोन से बड़ी काफी नाराज नजर आया, आज वजह क्या थी? उसने एक बात गलत कही। उसने कहा अगर रिजर्वेशन पहले से होती तो आज बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं यहाँ मुल्क में या रियासत में आप नहीं देखते, एक्सपीरियंसड ब्यूरोक्रेट नहीं देखते। तो उसके जवाब में मैंने कहा ST और SC इतने नाकाबिल नहीं है। टर्मिनेट किया गया। बीजेपी ने जो हंगामा किया मैं उसके हक में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कल एक ऑनरेबल CM ने एक मुद्दल दलील दे दी कि हम पैकेज बना रहे हैं जो सैलाब जदगान है और उन पैकेज को डाटा इकट्ठा करने के पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी और वहां से जब पैसा आएगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम एक पैकेज मांग रहे हैं। अब बीजेपी वाले गैलरीज के लिए जो है वो उठ के खड़े होके चला के हमको, उनको लगा था कि स्पीकर साहब अलाउ नहीं करेंगे तो हम बताएंगे जम्मू में, क्योंकि हमेशा बीजेपी की जो वोट बैंक रहा है वो रीजनलिज्म बेसिस पे उन्होंने तरक्की के बलबूते पे कभी जीता नहीं है। उन्होंने या तो हिंदू मुसलमान करके जीता है या रीजनल बेसिस पे कि भाई जम्मू वर्सेस कश्मीर करके। तरक्की बेसिस पे अगर वो जीते तो
वह इस हुकूमत का साथ देते और जो पिछले 7 साल में हुआ है इस रियासत का दरहम बरहम उसको ठीक करने के हमारे साबका मरकजी वजीर जशवंत सिन्हा, एयर वाइस मार्शल कपलकाक, एडवोकेट भारत भूषण कारकुन ते सिन्हा गए नाले जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर तारिक हमीद कराते उनकी शेरपुर रिहायशगाह पर मुलाकात की। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जीए मीर ते एमएलए निजामुद्दीन भट्ट भी वहां मौजूद था। वफद ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल ते बरसगीर की विसा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल कियो। जम्मू कश्मीर का सदर पंडित राजेश केसरी की सदारत में शिवसेना हिंदुस्तान ने जम्मू में मंशियात की स्मगलिंग का बदरिया मामला पर तशवीश गुजार कनवास तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ख्वातीन भी शामिल थी। केसरी ने पुलिस की कोशिशों की तारीफ की, मुजरमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई को मुतालबो कियो ते शहरियों पर जोर दियो कि वे नौजवानों न मंशियात की लत ते बचाने वास्ते मशकूक सरगर्मियों की इतला दें। इस प्रकार नवे शहर में इलाके में 5 किलो हीरोइन जो है पुलिस द्वारा पकड़ी गई, वो पुलिस का बहुत ही सराहनीय काम था। उसके अलावा हमारी पुलिस के डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी आपने देखा होगा कि बड़ी खेपें जो है कठुआ में पकड़ी गई, जिससे जो है उनका खुलासा भी हुआ कि किस प्रकार ड्रोन से जो है वहां पर हीरोइन फेंकी जाती है, चिट्टे को फेंका जाता है और किस तरह जो है एक जो बड़े जो अपने जितने भी लोग हैं वो अपने जो ड्रग पेडलर्स हैं आगे उनको जो है बांटी जाती है थोड़ी थोड़ी कर कर। अगर किलो एक फेंकते हैं तो किलो के जो है 20 पार्ट बनाते हैं और आगे पेडलर जो है जम्मू तक उसकी जो है सप्लाई चलती थी, जिसके आधार पर जो है नवे शहर में भी इसी तरीके से पकड़ी गई। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि नरवाल में सबसे बड़ा जो आपने देखने को आया है कि वहां पर लेडीज भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। नशेखोरी पर जो है ड्यूटी बनने से बहुत फर्क पड़ा है। पुलिस द्वारा जो है बहुत तरीके से काम किया जा रहा है, सुनिश्चित करके जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है कि कहां से लाते हैं और पीछा करके इनको पकड़कर इनको जेलों में बंद किया। इन पर पीएसए लगाया गया नशा बेचने वाले तस्करों पर और इनकी जो जायदादों को जब्त किया गया। आपने देखा होगा कि पुलिस द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है इनके मकानों को सीज किया गया, इनकी जायदादों को सीज किया जो नशा बेचते थे। तभी जाकर जो है अब यहाँ तक पुलिस जो पहुंची है कि इनका छोटे छोटे पेडलरों का भी, वो छोटे छोटे नशा बेचने वालों का पते का जो है घर घर का पता लग रहा है और अभी बड़े तस्कर भी जो है इसमें पकड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है पुलिस का, इसकी हम तहे दिल से जो है तारीफ करते हैं जम्मू संभाग की और कश्मीर संभाग के पुलिस की। शिवसेना ने इंदिरा चौक जम्मू में वाक़ अपना दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनकाद किया जिसमें प्रीपेड बिजली ते यूम अजरत आला मजदूरों का मसाइल ना उजागर किया गयो। सदर मनीष साहनी ने क्यों कि हुकूमत ते अपोजिशन असेंबली में उन मसाइल ना हल करने को वादो कियो तो वर अजू तोड़ी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने नाकाफी बजट को हवालो देता हुआ एनसी हुकूमत पर तनकीद की ते अवाम ते फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। आती है प्रीपेड मीटर की, बात आती है निशुल्क बिजली देने की, या बात आती है उन 61-62 हजार कर्मियों की जो अस्थायी रूप से दैनिक रूप से जो है पिछले कई सालों से लगभग 15 से 20 सालों से विभिन्न विभागों के अंदर जो है वो तैनात हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 1200 दिनों से भी ज्यादा उनको हो चुके हैं, वे धरने पर बैठे हैं। उनको भी लगातार जो है हर विधानसभा सत्र में उनको उम्मीद होती है कि शायद इस बार हमें लेकर जो है कोई निर्देश पारित किया जाएगा, कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा, मगर नहीं, उनको भी जो है इस बार भी मात्र मौखिक आश्वासन ही मिले, कमेटियों का गठन ही मिला, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। देखिए, जिसके कारण हमें मजबूर होकर आज ये स्लोगन भी यहाँ पर लिखना पड़ा है, प्ले कार्ड पकड़ना पड़ा है कि अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दे। आपसी तू तू मैं के अंदर पूरा का पूरा विधानसभा सत्र जो है वो खत्म कर दिया जाता है। आज शिवसेना जो है सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को
जिसको 1 साल से ज्यादा का समय अब हो चुका है सरकार को बनाए हुए, उसको चेतावनी जारी करती है कि जनता का शोषण करने से बाज आए। और तमाम जनता से हमारा आह्वान है कि शिवसेना के जो प्रीपेड मीटर के खिलाफ या बाकी सरकार ने जो हमारे साथ वादे किए गए थे, अब जो सरकार मुकर रही है उसके खिलाफ हमारा साथ दें, सड़कों पर उतरें और अपने अधिकारों के साथ कोई समझौता ना करें। एक खास पेशरफ्त में गांधरबल जिला पुलिस ने बटपुरा सोपुर का रहने वाला मुदस्सर अहमद वार ते टंगमलगरा रहने वाला मुश्ताक अहमद वानी ने गिरफ्तार किया है, जेड़ा 2013 ते बख-बख FIR में मतलूब था ता एक दहाई ते ज्यादा अरसा ते फरार था। गांधरबल में स्पेशली जे.एंड.के पुलिस का एक अभियान चला हुआ कि जो अब्सकॉन्डर्स है उनको अरेस्ट करना है, जो 10 साल से 20 साल से कुछ तो 30 साल से गायब थे डिफरेंट केसेस में। तो इसी के चलते हमने विद इन आर डिस्ट्रिक्ट जितने भी अब्सकॉन्डर्स थे, रोपोश रहते थे, उनको ट्रेस करके कोर्ट में पेश किया था। अभी तक 22 लोग पेश किए हैं। उसके अलावा अब हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर और यूटी से बाहर थे, उसके चलते टीम कंस्टिट्यूट की थी और एसएचओ सफापुरा मिस्टर गुलजार को अलॉन्ग विद हिज टीम हमने बैंगलोर भेजा था। तो बैंगलोर से जाके एक मुलजम मुदस्सर अहमद वार, जो कि ये सोपुर का रहने वाला है, इसने 2013 में एक्सटॉर्शन की थी, चाकू मार के एक इंडिविजुअल को, शॉपकीपर को, और बाकी सामान लूटा था। उसके बाद ये गायब हो चुका था। अब वो हमने ट्रेस करके आफ्टर हेक्टिक एफर्ट्स तो इसको आज यहाँ गांधरबल लाया, जिसको हम कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। लाइकवाइज फिर हमारी सिमिलर टीम ने महाराष्ट्र से एक और मुलजम जो कि मुश्ताक अहमद वानी, ये कुंजर बारामुल्ला का रहने वाला है, तो इसने भी सफापुरा में 2013 में किडनैपिंग के केस में इन्वॉल्व था और ये भी गायब हो चुका था। महाराष्ट्र से आगे 300 किलोमीटर एक जगह पे इसने अपनी नई सेटलमेंट बनाई थी और इसको ट्रेस करके वहां से प्रॉपर ट्रांजिट रिमांड लेके यहाँ गांधरबल लाया। आज हम इनको कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। इसके चलते हमें कोर्ट को हेल्प करने में हम कामयाब रहे हैं कि जो मुलजिम रोपोश है उनको जुडिशियल डिटर्मिनेशन के दौरान अच्छे से ट्रायल हो और इनको सजा मिले। साथ में हमारी तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो जिस केस में वांटेड हैं और अब्सकॉन्ड कर रहे हैं, अगर वो टाइमली नहीं अपीयर होंगे और जहां भी छुपे हैं, ये मान लें कि हम ट्रेस करके लाएंगे। आज का गोजरी शुमारा में बस इन्नो ही जमात लिबानिया ना दियो इजाजत, रब राखो।